हमीरपुर में बिजली और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ सीटू राज्य कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। सभी जिला मुख्यालयों, बिजली कार्यालय और रेलवे स्टेशनों पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर की अगुवाई में हमीरपुर विकासखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी सौंपा गया। आज इस देश के आज़ादी के 75 साल के बाद हमारे देश में जो नव उदारवाद की नीति इस देश के अंदर पिछले 32-33 सालों से तेजी के साथ लागू किया जा रहा है। इस नीति के चलते आज जो हमारे देश की नागरिकों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको छीनने की कोशिश पिछले सरकारों के द्वारा और इस सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। इसलिए आज हमने तय किया कि हम पूरे देश के अंदर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आप सभी को मालूम है इस देश के अंदर ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारा देश विकासशील देश है और विकासशील देश के अंदर है ना जनता को ये जो बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का काम सरकार का है। और आज इस देश के अंदर जिस तरीके से बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके अंदर 975,000 करोड़ रुपए का बाजार है इस बिजली के अंदर, और इस सरकार ने अभी ये तय किया है कि ये जो बिजली के अंदर इस देश के अंदर स्मार्ट मीटर को लागू करेंगे, बिजली का निजीकरण करेंगे, जिसके चलते क्या होगा आने वाले समय में हमारे देश के अंदर जिस तरीके से मोबाइल का जो सिस्टम इस देश में शुरू किया गया, उसी तरीके से बिजली के अंदर भी जो है स्मार्ट मीटर को लागू करके प्रीपेड जो है सिस्टम शुरू किया जा रहा है। और अन्य से इस देश के अंदर जो 26 करोड़ जनता है जो बिजली का उपभोग करता है, उनके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का भी क्या बोलते हैं अननेसेसरी जो है उसके ऊपर बोझ थोपा जा रहा है। और इसके साथ साथ इस देश के अंदर इस सरकार के द्वारा जो रेलवे स्टेशन है 400 रेलवे स्टेशन, उसको जो है निजी हाथों में सौंपने की कोशिश इस देश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसलिए CITU ने तय किया है ये जो निजीकरण की मुहिम है इसको रोकने के लिए हमें अपने आंदोलन क्या बोलते हैं आने वाले समय में तेज करना होगा। और आज हमारी ये मांग है, इस आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं इस देश के अंदर तुरंत जो राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के जरिए ये जो निजीकरण का मुहिम शुरू किया गया इसको तुरंत रोका जाए। ये जो स्मार्ट मीटर का जो क्या बोलते हैं प्रोग्राम शुरू जो ये नीति लेके आए है इसको रोका जाए। और इस देश के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र है जिसने इस देश के विकास में, इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसको जो है बचाया जाए। इस देश के अंदर जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनका जो है निजीकरण करने से रोका जाए। इसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर ये नहीं रुकेगा तो हमारे देश के जो CITU का अखिल भारतीय कमेटी उसने तय किया है आने वाले 26, 27, 28 नवंबर को हर प्रदेश की जो राजधानी है पूरे देश के अंदर 3 दिन का महापड़ाव इस निजीकरण के खिलाफ और क्या बोलते हैं नव उदारवादी नीति के खिलाफ किया जाएगा। अगर तब भी नहीं रुका तो आने वाले समय में इस देश के अंदर जब आगामी अप्रैल महीने में या मई महीने में चुनाव होगा, उस चुनाव में इस देश की जो केंद्र की मौजूदा सरकार है या भाजपा की जो सरकार, इसको हराने के लिए हम आह्वान करेंगे। यही हमारा आज का इस प्रदर्शन का मकसद। केंद्र सरकार पर हल्ला। और कपिल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कपिल, हमीरपुर में ये जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और निजीकरण के खिलाफ ये लोग आवाज उठा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से मिल पाई है और आगे भी इन्होंने अपने आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दे डाली है? जी बिल्कुल, शिमला में रेलवे स्टेशन के ऑफिस के बाहर CITU ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन इसलिए किया गया है क्योंकि मानना है कि केंद्र की जो सरकार है वो जो रेलवे को प्राइवेट हाथों में सौंपने का काम कर रही है और निजी हाथों में यदि जो रेलवे को सौंपा जाएगा तो अभी जो आम लोगों की पहुंच तक है, क्योंकि सबसे सस्ता यातायात रेलवे के माध्यम से किया जाता है, तो ऐसे में यदि वो निजी हाथों में चला जाएगा तो जो गरीब लोग, आम लोग हैं, उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगा और निजी हाथों में जाने के बाद इसमें जो किराया है वो बढ़ जाएगा और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इसका विरोध जो है CITU कर रही है कि ये निजी हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिए और केंद्र की सरकार से मांग की है कि इसे निजी हाथों में ना सौंपा जाए। दूसरा, प्रीपेड जो बिजली स्मार्ट मीटर लगने हैं उसका विरोध कर रही है क्योंकि एक मोबाइल फोन की तरह होगा, जैसे ही उसमें पैसे खत्म हो जाएंगे तो जब तक दोबारा उसमें रिचार्ज नहीं किया जाएगा बिजली नहीं आएगी और उसके रेट भी बहुत ज्यादा है और ग्राहकों से उसकी वसूली की जाएगी। और ऐसे में
लोग जो है जो जी। रिचार्ज नहीं करा पाएंगे, उनके घरों में बिजली नहीं पहुंच पाएगी, तो उसका भी लगातार विरोध किया जा रहा है। तो इन दोनों मांगों को लेकर वहां पर प्रदर्शन रेलवे स्टेशन के जो ऑफिस है वहां पर किया गया और चेतावनी दी गई है कि इन दोनों मांगों को पूरा किया जाए और वापस इस फैसले को लिया जाना चाहिए, निजी हाथों में जिसे नहीं सौंपा जाना चाहिए, और यदि जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और ट्रेनों को भी रोका जाएगा जो यहाँ जो ट्रेनें जाती है कालका जी। की, और वहां पर भी जो है लगातार प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, ठीक है कपिल, नजर आप बना के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।